हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आज आपने मेरा वेट देखा। वेट फर्दर थोड़ा सा कम हुआ है। 60s की लाइन में तो पहुंच गई हूँ, बट कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देना है बिकॉज नेवर नो, कल हो सकता है बढ़ के वापस से 70 में पहुंच जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरी कंटिन्यू है। रिजल्ट्स आर आल्सो गुड जो मिल रहे हैं। और ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते जब आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है तो फिर रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अगर किसी ने स्टार्ट किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो देन यू शुड गिव इट लाइक 1 मंथ का एटलीस्ट टाइम, कि आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर ले, सो दैट कि जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाए और रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाए। तो अभी मैंने मतलब 35-36 डेज हो चुके हैं मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग को, एंड आई थिंक बॉडी हैड अडेप्टेड दिस। मीनवाइल आई हैव डन वाटर फास्ट 48 आवर का। और आगे भी देखो, मैं 48 आवर का वाटर फास्ट करूंगी। मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही मेरा वेट 60s की लाइन में आता है तो आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट। तो मैं डे 40 से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट वर्कआउट रहेगा और फिर उसको धीमे धीमे करके इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे 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 ही मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ, मेरी डाइट भी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है और आपको उसके हिसाब से क्वांटिटी में खाना खाना होता है। तो आवर तो मेरा यही रहेगा 20 and 4 का, बट हाँ, थोड़ा सा डाइट में मॉडरेशन हो जाएगा। हो सकता है हल्का कोई लो कार्ब मील लेना स्टार्ट कर दूं, उस हिसाब से मैं अपनी डाइट को मॉडरेट करूंगी जब मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगी। हो सकता है रिजल्ट स्टार्टिंग में थोड़े स्लो हो जाए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो मसल्स स्ट्रेंथ गेन होती है और उसमें भी वेट होता है। तो कई बार आपका वेट बाउंस बैक हो जाता है 1-2 किलो। हो सकता है थोड़ा सा वेट भी बाउंस बैक हो, तो इस तरह से होगा। बट ये सारी चीजें करने के लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई खाना देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे खाना है, खाना चाहिए, या एंड लेट मी टेल यू, आई एम बिगेस्ट फूडी। तो मुझे तो ऐसा है कि मतलब आई एम समवन जिसको पिज्जा पास्ता देखकर लालच नहीं आता खाने को। बट अगर आपने सामने कढ़ी चावल रखे हैं ना और दाल चावल रखे हैं, देसी हमारा जो खाना है, माय फेवरेट इज लिट्टी चोखा फ्रॉम बिहार। तो अगर उस टाइप का किसी ने खाना सामने लेकर आया तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। दुनिया में मेरी जितनी भी विल पावर है मैं सारी इकट्ठी लेकर उसमें झोंक देती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। और अभी मैं 69 वेट पर रिएक्शन इसीलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वेट कब मेरा वापस 70 पहुंच जाएगा। हो सकता है कल ही पहुंच जाए, हो सकता है परसों पहुंच जाए, या हो सकता है रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिड्यूस होता है देन वेल एंड गुड, और अगर वापस आ जाता है तो फिर उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मेरा फोकस यही है कि 60 की लाइन में पहुंचे हैं और अब कोशिश करनी है, दुगनी कोशिश करनी है। वर्कआउट भी स्टार्ट करना है, डाइट को भी अच्छा रखना है, और भी सारे चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफस्टाइल में। और अब ऐसा करना है कि धीमे धीमे अपनी लाइफ को, जो मेरे पास अब 60 डेज का टाइम रहेगा, उसमें ऐसा करना है कि अपनी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अडेप्ट करने के साथ साथ, वेट लॉस करने के साथ साथ, वो सारी टेक्निक्स भी फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये वेट में सस्टेनेबल कर पाऊं। मतलब इस वेट को कम कर लेना तो इजी है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। आजकल तो इंजेक्शंस वगैरह भी अवेलेबल हो गए हैं, और हिप्नोसिस वाली थेरेपी भी अवेलेबल हो गई है। बट आप किसी भी थेरेपी से करो, चाहे आप इंजेक्शन लेकर करो, चाहे हिप्नोसिस से करो, चाहे जिम जाकर करो, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, चाहे वाटर फास्टिंग करो, वेट रिड्यूस हो जाता है। अगर आप पूरी मेहनत करके पूरे फोकस के साथ कर रहे हो तो वेट रिड्यूस हो जाता है। बट जो रिड्यूस हुआ वेट है उसको मेंटेन करना इज द टफेस्ट टास्क। वेट कम करने से भी ज्यादा टफ टास्क होता है कि आप अपने वेट को रिटेन कर पा रहे हो, उसको मैनेज कर पा रहे हो, उसको मेंटेन कर पा रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म। और वो सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ से प्रिपेयर होना होगा, आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी होगी। और ये लाइफ टाइम गेम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में, चाहे आप ब्रेस्ट डाइट करो, चाहे आप कोई भी डाइट करो, मेरी तरह इंटरमिटेंट डाइट करो, या कुछ भी करो,
वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए आपको लाइफ टाइम अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो, सब कुछ करो। मतलब जैसे कि अगर शादी में गए हो, क्या शादी में जाके खाना नहीं खाए? खाइए, लेकिन शादी में भी बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप खा सकते हो, जो फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके खा लीजिए। या फिर अगर आपने लालच में आके सबके साथ खा ही लिया है, तो अगले दिन, मतलब जो नेक्स्ट वीक रहेगा उस वीक में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए। तो वो जो आपने एक दिन खाया है वो मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें मैं अपनी लाइफ में अडेप्ट करने की कोशिश करूंगी। ऑब्वियसली 100 डेज के बाद आई हैव टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। जो भी वेट कम होगा, अगर मेरा गोल है, जो टारगेटेड वेट है, अगर वो अचीव नहीं होता है तो मैं फर्दर थोड़ा सा कुछ और डाइट करूंगी, वर्कआउट करूंगी, एंड जो मेरा टारगेटेड वेट है उस पर पहुंचने के बाद मैं उसको मेंटेन करने के लिए भी काफी सारी ट्रिक्स जो यूज करूंगी। मैं जनरली खुद से रिसर्च करती हूँ, जनरली खुद से फाइंड आउट करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने ऊपर कि मुझे क्या सूट कर रहा है। अवेलेबिलिटी बहुत सारी चीजों की है, बट जरूरी नहीं है कि हर अवेलेबल चीज मार्केट में आप पर सूट ही करे। तो बहुत सारी डाइट है, बहुत सारी ट्रिक एंड टेक्निक्स हैं जो लोग करते हैं, उन पे सूट करती हैं, बट मुझे मेरी पर्टिकुलर बॉडी पे, मेरी लाइफस्टाइल पे क्या शूट करता है, ये मुझे खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें करूंगी मैं। पहले मेरा वेट कम हो जाए, पहले मेरे 100 डेज पूरे हो जाए। एंड लेट मी टेल यू, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वंडरफुल थिंग। तो इसको तो मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली रखने वाली हूँ, भले ही 16 8 आवर का करूँ, 18 6 आवर का करूँ, बट दिस इज गोना बी इन माई लाइफ। और ये मतलब मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होने वाला है। इसके साथ अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। अगर कभी बिंज ईटिंग कर ली, ठीक है, अगर कभी कुछ बाहर खा लिया तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये जब वेट कम हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे अपना वेट को मेंटेन कर रही हूँ। फिलहाल तो मेरा भी यही सजेशन है, अगर आप लोगों में से कोई अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। और स्टार्टिंग में एकदम से वेट कम नहीं होगा, सो गिव इट अ टाइम, लाइक कम से कम 30 दिन का टाइम दीजिए। और उसके बाद जब आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है तो श्योरली यू विल लूज सम वेट। बस उसके साथ आपके पास कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो यू शुड विजिट अ डाइटिशियन, डॉक्टर, और उनकी सलाह के बिना आप ऐसा कोई काम मत कीजिए। लेकिन अगर आप फिट हैं देन यू शुड गो विद दिस। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।